विभिन्न प्रकार के पौधे और फूल जहाँ पर हो रहे हैं। सुंदर सा मनोरम सुरम्य वातावरण। एक बार आप सभी कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें, अवश्य लिखें। मैं राम से निवेदन करता हूँ इस मंच के मार्फत कि आप सभी के जीवन में उज्ज्वलता आए और आपके दुख दूर हों। जनकपुरी की ओर को श्री राम का, लक्ष्मण का आगमन हो रहा है। मिथिला की सीमा, एक ओर से जगत जननी माँ सीता का पदार्पण शनह शनह मंद मंद पगों के साथ, और दूसरी ओर करोड़ों सूर्य को एक ओर से मंच में सीता अपनी सखियों के साथ आ रही हैं। और दूसरी ओर से करोड़ों सूर्य की रोशनी को, उसकी उज्ज्वलता को, उसके अस्तित्व को क्षीण करने वाले, कमतर करने वाले प्रभु का आगमन हो रहा है। कितना सुंदर सा ये दृश्य है साथियों।
पुनश्च स्वागत अभिनंदन साथियों, आप सभी का जुड़े हैं आपके मित्र मणि नमन के साथ। कोटि चंद्र भी लजावे हैं, करोड़ों चंद्रमा भी लज्जित होते हैं जिनकी छवि देखकर। उनको एक बार तनिक निहारो तो भैया, एक बार उस ओर देखो। श्री राम निवेदन कर रहे हैं और बता रहे हैं अपने अनुज लक्ष्मण को। बड़ा ही सुंदर सा ये प्रसंग है साथियों। तनिक निहारो तुम जानकी की छवि भैया। ये मिलन होने से पूर्व का दृश्य है, ये एक होने से पहले की कामना है। मन में सीता भी समझ रही है, राम भी समझ रहे हैं। कितना मधुर सा ये संगम है। पक्षी खिलखिला रहे हैं, नदियाँ गा रही हैं, मौसम परिदृश्य बड़ा ही सुहाना, सुंदर, मनोहर। और ऐसे में एक ओर से माता सीता चल रही है अपनी सखियों के साथ, और दूसरी ओर से प्रभु श्री राम लक्ष्मण के साथ। नारायण का संगम होने वाला है लक्ष्मी के साथ। और कल है सीता स्वयंवर, मेरे साथ उपस्थित होइएगा। मेरे पेज मणि नमन को आप सभी लाइक और फॉलो कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं साथियों। लगातार आप सभी का प्रेम स्नेह मिल रहा है साथियों। पिछले वर्ष भी आपने अपनी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं मुझे दी। इसके लिए दोनों हाथ खोलकर आपका अभिवादन करता हूं, प्रणाम निवेदित करता हूं साथियों। सीता का चरित्रांकन कर रही हैं कुमारी किरण कोरंगा और राम कुमारी दिव्या पाटनी, और साथ में लक्ष्मण कुमारी शगुन त्यागी। बच्चों द्वारा आभार प्रकट करता हूं और आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक ओर से प्रभु श्री राम ने कहा है तनिक निहारो जानकी को देखो, और दूसरी ओर से अपनी सखियों से सीता कह रही है सुनो सखी, वो दोनों किशोरों को तो देखो, कितने सुंदर हैं, कितने शालीन हैं। ऐसा लग रहा है कि करोड़ों सूर्य एक ओर आ गए हो। इतनी उज्ज्वलता, देदीप्यता कैसे हो सकती है? मेरे मन में, मेरे चित्त में, मेरे हृदय में वो बस गए हैं। नैन उन्हीं को देखना चाहते हैं। अखियों से अखियां लड़ गई है, नैनों से नैन टकरा गए हैं, और अब प्रेम अपने चरम पर पहुंच गया है। यही तो प्रेम का स्वरूप है, यही जीवन का यथार्थ है। प्रेम जो व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रेम गूंगे का लड्डू है,
प्रेम सीता और राम की कहानी को बयां करता है। अच्छा चलो। धन्यवाद अनिल सलमान जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनिल सलमान जी, और सुखदेव जी हमारे बीच आए, हमारे चर्चाओं का उत्साह वर्णन किया, उनका आभार। यही लीला है साथियों, कभी लक्ष्मी गौरी की पूजा करती है, कभी गौरी लक्ष्मी की पूजा करती है, और आज सीता कर रही है गौरी पूजन। गौरी सीता को आशीष दे रही है कि तुम मेरा पूजन कर रही हो, तुम्हारी मनोकामना, इच्छाएं, कामनाएं, वांछनाएं पूरी होंगी। ऐसे भी कह सकते हैं कि एक सखी दूसरी को शुभाशीष दे रही है। लक्ष्मी, गौरी, सरस्वती तीनों बराबर प्रभुत्व रखती हैं, स्थान रखती हैं। मन जहिराज मिले ही सोवर, जैसा चाहोगी सीता मेरी पुत्री वैसा वरदान मिलेगा, ये माँ गौरा कह रही है। मिले ही सोबर, सहज सुंदर सवरु। मैं माँ गौरी से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, बार बार अभ्यर्थना करता हूँ कि आपके जीवन में उज्ज्वलता लाए, आपके जीवन से निराशा दूर भाग जाए। ये पावन मंच आप सभी को एक नई दिशा दे, आपके जीवन में उज्ज्वलता आए, आपके दुख दूर हो साथियों। कल जुड़े रहिएगा मेरे साथ, और साथ में आप पहाड़ एक्सप्रेस से भी रामलीला के मंचन को लाइव देख सकते हैं। आज मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।